हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस एनवीएस ईएमआरएस टीयर 2 रिजल्ट अपडेट फेज 2, मतलब फेज 1 में कुछ पोस्ट के रिजल्ट आए थे। फेज 1 में ऑल इंडिया लेवल पर जो केवीएस एनवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंबाइंड रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरा था और टीयर 2 एग्जाम में शामिल हुए थे। तो 17 अगस्त को कुछ पोस्ट के रिजल्ट आए थे। 18 अगस्त को और भी रिजल्ट्स आए अलग अलग पोस्ट के, तो चेक कर लेते हैं। 18 अगस्त की डेट से फिर से नोटिफिकेशन आई हुई है। सेकेंड फेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टीयर 2 रिक्रूटमेंट एग्जाम रिजल्ट फॉर केवीएस एनवीएस एंड ईएमआरएस। हालांकि ईएमआरएस लिख रहे हैं बट ईएमआरएस का तो इसमें नहीं आ रहा है। ईएमआरएस का सेपरेटली ईएमआरएस की वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा तो आएगा। In continuation of the phase-wise declaration of results of the Tier 2 recruitment exam for various teaching and non-teaching posts in KVS and NVS, 18 अगस्त को जो जो पोस्ट सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए वो चेक कर सकते हैं। सभी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि लैंग्वेज में कम कैंडिडेट अपियर होते हैं लैंग्वेज पेपर में, तो इसके लिए पहले इनका ही रिलीज किया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आसामी, उर्दू, बांग्ला, गारो, बायोटेक्नोलॉजी, मणिपुरी, तमिल एंड तेलुगु के टीयर 2 के रिजल्ट्स आए हुए हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मराठी, तेलुगु, आसामी, मणिपुरी, उर्दू, बांग्ला, नेपाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़ा, पंजाबी, मलयालम, तमिल, सभी लैंग्वेजेस ही हैं। नॉन टीचिंग के भी कुछ आए हुए, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड एमटीएस मल्टीटास्किंग के। कैंडिडेट्स में व्यू देयर इंडिविजुअल रिजल्ट और शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस, जैसा भी जो एप्लीकेबल होगा। ये लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। The stage of the selection process varies according to the post as provided in the recruitment notification। मतलब किसी के लिए इंटरव्यू है, किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, तो उसके हिसाब से। For post where an interview forms part of the selection process, अगर किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी है तो the result being declared at this stage indicates the candidate status for shortlisting टू द इंटरव्यू। अगर किसी पोस्ट के लिए, आपको भी पता होगा ना कि कौन से पोस्ट के लिए इंटरव्यू था और कौन से पोस्ट के लिए नहीं था, तो जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू रहेगा उसके लिए ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, और जिसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। As the selection process of these posts is continuing, marksheet will be made available to the candidate within 15 days from the date of publication of the final result after completion of interview process। तो जिनका नेक्स्ट अभी इंटरव्यू होना है उनका इंटरव्यू होगा, और जिनका इंटरव्यू नहीं होना है उनका ये रिजल्ट ही जो है ना फाइनल रहेगा। कैंडिडेट्स हु आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज अ प्रेफरेंस अंडर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में सबमिट द सेम थ्रू द एप्लीकेशन पोर्टल इन अकॉर्डेंस। तो केवीएस एनवीएस क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कंबाइंड भी हुआ था इस बार, तो अगर आप प्रेफरेंस डालना चाहते हैं तो प्रेफरेंस डाल सकते हैं। किसी पोस्ट के लिए अगर इंटरव्यू या स्किल टेस्ट है तो उनके लिए कॉल लेटर्स अलग से फिर से आएंगे, तो उसके लिए वेट कीजिएगा, नोटिस भी आएगा। ईएमआरएस का भी फिलहाल नहीं आया। ईएमआरएस का जब आएगा तो ईएमआरएस एनईएसटीएस के वेबसाइट पे आने वाला है। अभी इसमें फाइनल आंसर की जैसे आपको दिखाई भी दे रहे हैं बहुत सारे पोस्ट के फाइनल आंसर की, इसका ये पीडीएफ जो है ना, एक फाइल ओपन होगा सब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और फाइल ओपन होता है तो उसमें अलग अलग पीडीएफ दिया हुआ है आंसर की। इसका मैं एक ओपन करके जैसे देख सकती हूँ, तो ऐसे आपको फाइनल आंसर की टीयर 2 के दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन दिखेगा और उसका सही आंसर आपको दिखेगा। तो जितने भी पोस्ट का आज डिक्लेयर हो गया, इसी तरह फेज 3 का फिर से आएगा, और भी सब्जेक्ट्स जैसे ही आएंगे नोटिफिकेशन तो आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिलेगी। फिलहाल आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो latest@cbsc पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके latest@cbsc पे पीडीएफ भी है अलग अलग। एक फाइल में सारे पीडीएफ हैं आंसर कीज के, और नोटिस भी आया हुआ है, और एक लिंक भी आया हुआ है जिससे आप जाके शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए स्टेटस चेक कर सकते हैं।